हमारे सभी कार्यों को पूरा करने वाली और हमें सफलता दिलाने वाले हमारे मन की 3 अवस्थाएँ होती हैं। पहला मन हमारा चवन्नी मन, जिसे हम मोटिवेशन मन भी कह सकते हैं। ये हर समय खर्च हो जाता है। आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसकी बातों को सुना, उसके जैसे बनने का प्रयास किया, आप जैसे ही वहाँ से हटे, आपका मन फिर वहीं लग गया जहाँ था। क्योंकि ये वो चवन्नी मन है, जो कहीं नहीं लगने वाला। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें अपने जीवन में कि इस मन को लगाकर आप सफल हो जाएँगे, पर आप कभी सफल नहीं हो पाएँगे। क्योंकि चवन्नी मन की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रोज़मर्रा के कार्यों को करता है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही ताकत है कि वो अपने रोज़मर्रा के कार्यों को निपटा सके। अगर आपको वास्तविकता में अपने मन को ऊँचे लेवल पर ले जाना है और अपने कार्यों को पूर्णता के साथ पूरा करना है, तो आपको जानना होगा कि जागृत मन कौन-सा होता है। और चवन्नी मन के बाद जो चीज़ हमारे कार्यों को पूर्ण बनाती है, वो है हमारा जागृत मन। जागृत मन हमारे मन की वो अवस्था है, जिसमें हम अपने कार्यों में सही निर्णय ले पाने में सक्षम बनते हैं, जिसमें हम दृढ़ता के साथ अपने निर्णयों को लेते हैं, उन पर खरे उतरते हैं, उनसे सीखते हैं और इस बात को जानते हैं कि हाँ, हमें कार्य करना होगा और सफलता हमेशा हर कार्य को करने के बाद आती है। जीवन में हर समय एक ऐसा दौर आता है, जब व्यक्ति हार मानने को तैयार होता है। अगर आपका मन जागृत है, तो आप हार नहीं मानेंगे, बल्कि उस हार से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और कार्यों को करने में लगने वाले मन की तीसरी अवस्था है पूर्ण जागृत मन, यानी कि आत्मा की आवाज़। जब आपका मन इस स्थिति में पहुँच जाता है कि आपका कार्य ही आपका जीवन बन जाए, फिर आपके लिए हार जैसी कोई संभावना ना बचे, फिर आपका जीवन का मूल उद्देश्य ही कार्य को पूर्ण करना हो जाए, तब उस स्थिति को हम पूर्ण जागरण की अवस्था कहते हैं। और जो व्यक्ति इस अवस्था में आ जाता है, उसके लिए सफलता किसी दूर रखी हुई चीज़ का नाम नहीं हो जाता, बल्कि उसका जीवन ही सफलता हो जाता है और वही जीवन हमारे लिए आदर्श बन जाता है। इसलिए अगर आपको वास्तविकता में सफलता चाहिए, तो आपको कार्यों की इन तीनों अवस्थाओं को समझना होगा और कैसे इनसे सफलता पाई जाए, ये बात भी सीखनी होगी। और अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए।